ठीक है, हमने पाई टेस्ट स्टार्ट किया था। क्लियर। पाई टेस्ट में कुछ टेस्ट केस लिखे थे हमने। ठीक है, ये टेस्ट केस हमने बनाए थे। ठीक है, और लॉगिन वाले प्रैक्टिस वेबसाइट है, अभी नहीं चाहिए। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, टेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं हमारे सारे टेस्ट केस चल रहे हैं। पाइथन मॉड्यूल और रिपोर्ट जनरेट करके देखते हैं। ठीक है, तीन टेस्ट केस कलेक्ट किए हैं उसने। ये सारा लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, वहीं से पिक कर रहे हैं। ठीक है? एक टेस्ट केस फेल हुआ है, लेट्स सी। रिपोर्ट में जाते हैं, रिवील, रिपोर्ट कर रहे हैं। दिखा रहा है एक टेस्ट केस फेल हुआ है। शो टेस्ट प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे पासवर्ड गलत लिखा है, जानबूझ के लिखा था। ठीक है, कौन सा टेस्ट केस है ये? टेस्ट प्रोडक्ट 001। हम जाते हैं अपने टेस्ट प्रोडक्ट 001। यहाँ पे हमने पासवर्ड जानबूझ के रॉन्ग लिखा था लास्ट क्लास में। कि ठीक है, डिटेक्ट करना होता है। अब दोबारा रन करते हैं। इसका मतलब टेस्ट केस हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। कि फर्स्ट रन हो गया। ठीक है, थ्री टेस्ट केस पास, तीनों पास हो गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पाई टेस्ट कहता है कि इफ यू वांट टू रन मल्टीपल टेस्ट, अगर मुझे, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हमने टेस्ट केस तो लिख लिए, सारे चला लिए। ठीक है, पाई टेस्ट आइडेंटिफाई द टेस्ट फाइल। टेस्ट मेथड कैसे आइडेंटिफाई करता है? जब भी हम टेस्ट डॉट लॉगिन लिखते हैं, ठीक है, या लॉगिन डॉट टेस्ट, तो अंडरस्कोर टेस्ट आना चाहिए। क्लियर। चाहे स्टार्टिंग में आए टेस्ट डॉट अंडरस्कोर आए या अंडरस्कोर डॉट टेस्ट आए, उससे तो पता चल जाता है कि ये टेस्टिंग फाइल है। मेथड में सेम टेस्ट अंडरस्कोर आए, तो उससे पता लग जाता है कि ये मेथड है। ठीक है, और हम उस फाइल को चला लेते हैं। अब पाई टेस्ट कहता है कि अगर आपके पास टेस्ट केस हैं, 100 टेस्ट केस हैं, 100 में से तीन टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, आपने तीन टेस्ट केस जो फेल हो रहे थे उनको चला लिया। ठीक है, लेकिन जब आप दोबारा रीटेस्ट करोगे तो आप सिर्फ तीन टेस्ट केस को चला के देखना चाहते हो। ठीक है, 100 को नहीं चला के देखना चाहते, 100 को बाद में चलाओगे जब कुछ, तो ये कैसे करें? ये तक नहीं सीखा ना अभी। अभी तो क्या, सारे टेस्ट केस चल रहे हैं। मुझे सारे टेस्ट केस ना चला के मुझे क्या करना है, सिर्फ अपने पसंद के या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ तीन टेस्ट केस चलाने। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? वो कैसे चलाए? ठीक है, तो हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में आ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक टेस्ट केस बना रहा हूँ। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ प्रिंट हेल्प। ये टेस्ट केस फटाफट रन हो जाएगा। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। प्रॉपर टेस्ट केस नहीं चलाने, मैं इसको सिर्फ ये सीखना है। वन, मैं इसका नाम दे दिया वन, इसका नाम दे दिया टू, इसका नाम दे दिया थ्री। ठीक है, फटाफट रन हो जाए। वेबसाइट खोल के अभी हमने नहीं करना। सेम प्रोडक्ट में आ रहे हैं, प्रोडक्ट के इनको हम कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और डमी टेस्ट केस बना रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आगे हम प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो कितने टेस्ट केस हो गए कुल हमारे पास? कितने टेस्ट केस हो गए? पांच यहाँ पे हो गए और तीन यहाँ पे हो गए। आठ टेस्ट केस हो गए। ठीक है, इनको रन करते हैं। क्या आठ टेस्ट केस डिटेक्ट कर पा रहा है हमारा सिस्टम? आठ टेस्ट केस डिटेक्ट कर पा रहा है, बता रहा है कलेक्टेड आठ, आठ पास हो गए।
ठीक है, मैंने छोटे इसलिए लिखे कि फटाफट रन हो जाए, हमें पाई टेस्ट सीखना है, टेस्ट के समय आते हैं लिखने। ये क्लियर हो गया? तो मुझे सपोज इसमें से ये वाला चलाना है और इसमें से सिर्फ ये वाला चलाना है। आए समझ में? तो हम क्या करेंगे, तो ये हमें कहते हैं कि आप मार्कर का यूज कर सकते हो। ठीक है, मार्कर पाई टेस्ट मार्क सेट वन, यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे पाई टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे @ पाई टेस्ट डॉट मार्क डॉट। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, माई टेस्ट केस, सेट वन, सेट टू। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वर्ड दे सकते हो। इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं हम, सिस्टम को कैसे बताएंगे कि यही चलने। आ रही बात समझ में? तो हम इसके ऊपर कुछ अलग से मार्कर लगा, ठीक है, हमने यहाँ पर सेट वन लिख दिया, यही मार्कर हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया पाई टेस्ट। आ रही बात समझ में? अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने जिसके ऊपर मार्कर लगाया है वो ही चले। ठीक है, पाई टेस्ट कैसे लिखते हैं, ये तो हमने ऐड कर लिया, मार्कर लगा लिया। अब हमें चलाना है, तो पाई टेस्ट मॉड्यूल सेट वन। ठीक है, सेट टू करके हम दूसरे मार्कर भी लगा सकते हैं जब हमें जो चलाना है। ठीक है, पाई टेस्ट और हमने क्या लिख दिया, मॉड्यूल कौन से चलाओ, सेट वन। तो ये कह रहा है 8 आइटम थे, 7 डी सेलेक्ट हो गए, एक सेलेक्ट हुआ है, जबकि दो सेलेक्ट होने चाहिए थे। आई थिंक हमने सेव नहीं किया है कहीं, ये मैंने सेव नहीं किया, येलो आ रहा है ना, सेव नहीं किया। ठीक है, फाइल बनाइए तो सेव नहीं करेंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करना, ऑटोमेटिक क्यों होगा, सर्वर पे थोड़ी है। तो क्या होना चाहिए इसको, ये कह रहा है कि 8 टोटल टेस्ट केस मिले, 6 इसने डी सेलेक्ट कर दिए, दो सेलेक्ट किए। कौन कौन सा किया, ऑटोमेशन स्क्रीन टेस्ट फाइल में से और इस फाइल में से इसने टेस्ट केस चला दिए दो। कौन कौन से चलाए, ये बताया, इसके ऊपर मार्कर लगा था। अरे बस हम दो के ऊपर हमने मार्कर लगाया था, दो ही टेस्ट केस चले। अरे बस हम, तो ये टेक्निक क्या है कि हम मार्कर लगा सकते हैं और टेस्ट केस को अपने अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट केस रन कराना है, दो फाइल में है, तीन फाइल में है, एक ही फाइल में है, तो अलग अलग मार्कर है। ठीक है, जैसे कुछ एडमिन के टेस्ट केस हैं, तो मार्कर लगा सकते हैं एडमिन के ऊपर, तो जब एडमिन वाला सर्वर पे सारे एडमिन वाले चलाएंगे हम। अरे भी समझे, इसको हम कहते हैं क्या, मार्किंग टेक्निक। ये चीज क्लियर है? ये समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, अब इसमें है फिक्सर और कॉन्फेस्ट। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ये पूरा हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझना, अब इसमें क्या हो रहा है, टेस्ट केस में इसको हटा दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं हटा दे रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया ना? तो जब ये मार्कर लगाऊंगा टेस्ट के ऊपर, टेस्ट केस चलेंगे। मैं इसको, ठीक है, मैंने अपने टेस्ट केस को इनेबल कर लिया। अभी क्या हो रहा है टेस्ट केस में, देखो, मैंने प्रोडक्ट का टेस्ट केस लिखा, ये वाली कमांड, ये वाली कमांड, ये वाली कमांड, ये वाली कमांड, ये चारों कमांड यहाँ पे भी रिपीट है, यहाँ पे भी रिपीट है। और टेस्ट केस लिखूंगा और 400 टेस्ट केस लिखूंगा, तो ये लाइन रिपीट हो रही है। आधी बात सुनो, अगर मुझे कल अपडेट करना पड़ा ड्राइवर
या इसका एड्रेस चेंज हो गया, तो मुझे तो 400 जगह चेंज करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन है कि कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है, कौन सा ड्राइवर चाहिए। तो हर टेस्ट केस में इसको क्यों मेंशन करें? राइट टेस्ट कहता है इसको हर टेस्ट केस में मेंशन नहीं करना है, इसको एक सेपरेट फाइल बनाओ, वहां पे लिखो और उस फाइल से यूज करो। तो हम एक अलग सी फाइल बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस फाइल, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल। ध्यान से समझना इसको। क्या फाइल का नाम दिया है हमने इसको? कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट। इसका नाम ही ये रखना होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट। आपकी टेस्टिंग का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कि वेबसाइट कौन सी ओपन होगी, सेटअप कौन सा होगा, ड्राइवर कौन सा होगा, और ये रिटर्न करेगा ड्राइवर। ये वेबसाइट क्या कर रहा है, ये फाइल क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, ड्राइवर ओपन करके एक ड्राइवर ही तो बना के दे रहा है हमें। उसी पे हम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? स्मृति, इतना समझ में आया? तो ये बार बार यहाँ लिखने की जगह हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, और उस फाइल को क्या बोलेंगे, अपने फ्रेमवर्क में ही यहाँ पे आपको टेस्ट केस लिखने हैं। ठीक है। वहीं पे एक फाइल बनाओगे। क्लियर। और उस फाइल को क्या बोलोगे, कॉन्फेस्ट फाइल। क्लियर। तो मैं एक अब नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मैशअप हो गया है। क्लियर। अब नया प्रोजेक्ट बनेगा तो एक नया स्ट्रक्चर के साथ हम बनाएंगे। आ रही बात समझ में? और उसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखेंगे। ठीक है। एक फोल्डर बना रहे हैं, नया फोल्डर। क्या इसका नाम रखें? ट्वेल्व ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। एप्पल ऑटोमेशन स्मृति। ठीक है। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया। कोड में यहीं से कॉपी कर लूंगा, लेकिन मैं आर्किटेक्चर नया बना रहा हूँ। फाइल, ओपन फोल्डर। ध्यान से समझना सेटअप को। ठीक है। बिल्कुल नया आर्किटेक्चर हो गया। इसके अंदर पहले एक फोल्डर बनाने, जहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपने ड्राइवर रखेंगे। ठीक है। ड्राइवर तो चाहिए होगा। ड्राइवर कहाँ है, यहाँ पे रखा है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोरर। कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करके अपने नए प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। इसको ओपन कर रहे हैं और इसके अंदर पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। कोड तो वही यूज होगा। तो हमें क्या करना है, इसी आर्किटेक्चर को देखो। सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है। आगे बस समझ में। प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे confess.py। ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर? ठीक है। सेटअप सेटअप कर देंगे। इंपोर्ट कर लिया टाइम मॉड्यूल। प्रोसेस जूम कर रहा हूं। यहाँ से नहीं, साइड में बैठ जाओ, तुम इधर आ जाओ। ठीक है। हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया टाइम सेलेनियम वेब ड्राइवर, और यहाँ पे हम बना रहे हैं एक मेथड। उसका नाम हम क्या कहते हैं, सेटअप, या वेबसाइट सेटअप। ठीक है।
नहीं पता। ठीक है। सेटअप में हमने क्या किया, ड्राइवर का पाथ, ये पाथ है हमारा कॉपी रिलेटिव पाथ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है। क्लियर है। हमने कहा ब्राउजर को ओपन कर दो, इस यूआरएल को रिसीव करो, यूआरएल डॉट गेट करो। ठीक है। एक यूआरएल इसमें रख लिया, डायरेक्टली हम यूआरएल यहाँ पे भी दे सकते हैं अगर, या हम किसी वेरिएबल में रख के भी दे सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे देते हैं, एक लाइन ऑफ कोड और शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है। अब हम एक कीवर्ड होता है यील्ड, इसका यूज करते हैं। इसका मतलब है कोई भी इसको अगर कॉल करेगा तो ये इस ड्राइवर को रिटर्न करेगा। ये मेथड हमने बना दिया ना, इसको कॉल करना पड़ेगा ना। जो भी कॉल करेगा ये रिटर्न करेगा, ड्राइवर उसको ड्राइवर रिटर्न करेगा। तो रिटर्न की जगह हम यहाँ पे यील्ड का यूज करते हैं। यील्ड का मतलब होता है कि जब काम खत्म हो जाएगा, जब इस ड्राइवर को, जब वो यूज करना बंद कर देगा, ये वापस आएगा और उसके बाद ड्राइवर को क्विट कर देगा। ठीक है। तो इस सेटअप का काम क्या हो गया, ड्राइवर को ओपन करो, ब्राउजर को ओपन करो, यूआरएल लॉन्च करो, और जब जिसने कॉल किया था उसका काम हो जाए तो बंद कर दो। ओपन करना क्लोज करना जो हम बार बार टेस्ट केस में लिख रहे थे, वो टेस्ट केस में ना लिख के हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल में लिखेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ से उठाएगा, रन करेगा, ब्राउजर ओपन चलेगा, जो भी टेस्ट केस अपना काम करेंगे फिर बंद कर देगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब कॉन्फेस्ट के साथ एक और वर्ड होता है फिक्सर। ठीक है। फिक्सर मतलब हम उसके ऊपर एक पाइटेस्ट डॉट फिक्सर। फिक्सर मतलब जहां पे भी हम सेटअप लिखेंगे वो इसको कॉल करेगा। अभी तुमने लिखा है, लिखने के बाद हम इसको फिक्सर बनाएंगे। फिक्सर का मतलब होता है कि जो भी इसको कॉल करेगा इसके नेम से ये कॉल हो जाएगा। क्लियर है। तो एक मेथड बना दिया जो फिक्सर है, जब भी उसको कॉल करेंगे पूरा मेथड रन होगा। क्लियर। अब इसको कॉल कहाँ से करेंगे, इसको कॉल करेंगे हम अपने टेस्ट केस से। तो टेस्ट केस लिखेंगे, अब वहां से कॉल करेंगे। ये समझ में आ गया। ठीक है। इसको जैसे हमने यहाँ पे वेबसाइट लॉन्च लिखा है, तो आप इसको वेबसाइट लॉन्च भी लिख सकते हो। ठीक है। या सेटअप लिखना चाहो तो सेटअप भी लिख सकते हो, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। और हमें क्या बना दिया, इसको फिक्सर बना दिया। आगे बस में। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम अब प्रॉपर मेथड की जगह हम अपने टेस्ट केस में क्लासेस बनाएंगे। ठीक है। हमने एक पेज बना लिया, उसका नाम क्या रखा, लॉगिन टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन। अब हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे और उसका नाम क्या रख देंगे, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है। यहाँ पे हमने होम लिखा है, होम की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन। अब क्लास के अंदर अलग अलग मेथड बनाएंगे। टेस्ट क्लास का कोई सिनेरियो, और जो अलग अलग मेथड हो जाएंगे वो हो जाएंगे टेस्ट केस। ठीक है। तो इसमें पहला टेस्ट केस हम लिख रहे हैं, डेव टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर 001। फिर एक क्लास बना दी, इसके अंदर हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, पहला मेथड बना दिया। अब इसको मैं पास लिख रहा हूँ। ठीक है। ऐसे ही हम टेस्ट केस बनाते जाएंगे। आगे बात समझ में, ये प्रॉपर फ्रेमवर्क बन रहा है। अब आपको पता है कि
क्लास के अंदर कोई भी मेथड बनता है तो उसका पहला पैरामीटर क्या होता है? सेल्फ। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। दूसरा हमें क्या यूज करना है? जब भी ये क्लास रन होगी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप, तो हम सेटअप को यहाँ पे कॉल करेंगे। आगे बस में, ठीक है। यहाँ पे हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए होगी। इंपोर्ट बाई टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट केस बन रहे हैं। आगे बस में, सेटअप से क्या मिल रहा है? सेटअप से हमें क्या मिल रहा है? ड्राइवर मिल रहा है। यस और नो? ठीक है। तो क्लास में हम यहाँ पे सेल्फ डॉट एक वेरिएबल बनाएंगे ड्राइवर, और यहाँ पे लिख देंगे सेटअप। याद आ रहा है जब हमने प्रोडक्ट वाला बनाया था? तो अब क्या होगा, जब भी ये मेथड हम इस पाइथन प्रोफाइल को चलाएंगे, क्लास चलेगी, मेथड चलेगा, ये सेटअप गो टू डेफिनेशन यहाँ पे जाएगा, सेटअप पे, यहाँ से ड्राइवर वेबसाइट को ओपन करेगा, ड्राइवर को लेके आएगा। ठीक है, और ड्राइवर किसके पास आ जाएगा? सेल्फ डॉट ड्राइवर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम फाइंड एलिमेंट डॉट आईडी। ठीक है, और सेंड कीज, तो वो डेटा सेंड हो जाएगा, तो ये टेस्ट केस बन जाएगा। सेंड केस हम यहीं से लिख रहे हैं। टेस्ट केस वही है, यूजर नेम, पासवर्ड। यहाँ पे सेल्फ में लिखा है कि सेल्फ के अंदर ड्राइवर है, ठीक है, इसलिए सेल्फ। इसको हटाना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्राइवर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ड्राइवर। देखो, बार बार सेल्फ डॉट ड्राइवर नहीं लिखना है, थोड़ी समझो बात को। सेल्फ हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो भी पैरामीटर आए वो इसके अंदर रहें। ठीक है, तो अभी सेटअप से आया था तो हमने अपने वेरिएबल के अंदर बना लिया सेल्फ डॉट ड्राइवर, कि इस मेथड का ड्राइवर है। हम एक बार बार सेल्फ नहीं लिखना है तो हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ड्राइवर, और उसके अंदर क्या लिख रहे हैं? सेल्फ डॉट ड्राइवर। जो सेल्फ डॉट ड्राइवर के अंदर सेटअप से ड्राइवर आया वो उस ड्राइवर में आ जाए। ठीक है, तो ड्राइवर डॉट यहाँ पे भी लिख सकते हैं फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और पूरा वैसे काम करे। तो हमें यहाँ पे इसको लिख ले रहे हैं। चल गए टेस्ट केस। ठीक है, वन टेस्ट केस पास। तो मेरा टेस्ट केस देखो कितना छोटा हो गया ना, मैंने इसे बंद करना है। अब मुझे दूसरा टेस्ट केस लिखना है, दूसरा डेटा देना है। क्या करना है? दूसरा टेस्ट केस लिखा, सेंड केस में डेटा कुछ और देना चाहता हूँ मैं, और बीच में टाइम डॉट स्लीप देना चाह रहा हूँ या कुछ भी देना चाह रहा हूँ। तो देखो बस टेस्ट केस लिखने इतना आसान होगा। और एक बार टेम्पलेट फॉलो कर लिया हमने, तो दो टेस्ट केस हो गए, तो फटाफट टेस्ट केस रन होंगे। ठीक है, आगे बस सुनो। तो ये आर्किटेक्चर होता है कोड लिखने का। यहाँ पे सेल्फ डॉट ड्राइवर नहीं लिखना चाहो, नहीं समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पर आईडी ले सकते हो। ये बार बार ना यूज करना पड़े, तो जो भी उसके अंदर डेटा आ रहा था मैंने एक वेरिएबल के अंदर लिख लिया। दो वर्ड का डेटा एक वर्ड में लिख लिया, तो लिखना आसान हो गया। तो ये हमारी क्लास बन गई जिसमें टेस्ट लॉगिन सिनेरियो है, इसके अंदर टेस्ट केस बन गए। प्रोडक्ट बनाना है, क्या करूं? टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट पी वाई। ठीक है, इसी का कॉपी कर लेता हूँ, ये नाम चेंज कर लूंगा। ठीक है, इसको क्या कर दूं? प्रोडक्ट कर दूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। इंपोर्ट कर लूं टाइम। अब जैसे हम टेस्ट केस इंटरेक्शन वाले लिखते थे, इंपोर्ट टाइम, यहाँ पे क्या कर लूं? टाइम डॉट स्लीप वन, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी,
ठीक है। और फिर जो अपने टेस्ट के समय लिखते लिखे थे प्रोडक्ट के, ये वाले, सिर्फ इतना सा यहाँ पे मुझे ऐड ऑन करना है। ये मेरा इसका टेस्ट केस हो गया। ठीक है। सेटअप ऑलरेडी हो रखा है, ड्राइवर को चेंज करने की जरूरत है नहीं। एक बार हमने लिख दिया, काम हो गया। अब क्या होगा, अगर मेरा ये इस फाइल में मुझे कोई और ब्राउजर चलाना है, तो मैं यहाँ पे एच लिख दूंगा, और वो सारे टेस्ट केस कहाँ रन होंगे, एच पे रन होंगे। ठीक है। ड्राइवर मेरा अगर पाथ एड्रेस चेंज हो गया, सिर्फ यहीं पे चेंज करूंगा, सारे टेस्ट केस में अपने आप चेंज हो जाए। कहीं और दिया थोड़ी मैंने, सिर्फ इसी में दिया। टेस्ट केस में क्या कर रहा हूँ, जो टेस्ट केस का काम है सिर्फ वो कर रहा हूँ। आ रही बात सुन। बिल्कुल सब में होगा, क्योंकि उसी को तो कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तीन टेस्ट केस पास हो। तो कैसे पता चल रहा है इसको, तीन टेस्ट केस, टेस्ट डॉट अंडरस्कोर फाइल, टेस्ट डॉट अंडरस्कोर लॉग, हमने उसका नाम दिया। तो हम अपने टेस्ट केस बढ़ाते जाएंगे। सिर्फ हमें टेस्ट केस, अब जो टेस्ट केस का काम है सिर्फ वही करना है हमें। सेटअप का काम बार बार नहीं करना। सेटअप का काम हमने एक बार कर लिया, गो टू डेफिनेशन एक बार करके रख लिया, सिर्फ उसको फिक्चर बना के कॉन्फ्रेंस फाइल में रख लिया, उस फिक्चर को हम कॉल कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है? स्मृति, ये समझ में आया? ठीक है। तो आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट अब इस फ्रेमवर्क पे लेके आना है। हाँ, नया बनाना है, पूरा सेटअप करना है। सारे टेस्ट केस अब पूरी वेबसाइट से आपको उस पे लिखने हैं। ठीक है। स्मृति, समझ में आया? हो जाएगा ये? ठीक है। इतना ही रखता हूँ, बहुत काम है। इसमें पूरा सेटअप करना पड़ेगा आपको। मैंने फटाफट कर दिया, आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है।